हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना क्रिएशन। आज मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। किस प्रकार से फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक तैयार होता है, आज हम सीखेंगे। किस प्रकार से हम फाइबर बनाते हैं। फाइबर ये बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं जो कि हमें कुदरत से या इंसान द्वारा निर्मित तरीके से प्राप्त होते हैं। इन स्ट्रैंड्स को हम स्पिन करके तैयार करते हैं और फाइनली बनाते हैं कपड़ा। प्लाई फाइबर्स को ट्विस्ट करके आपस में सिंगल स्ट्रैंड्स बनाए जाते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड्स को हम प्लाई कह सकते हैं। इन प्लाईज को आपस में ट्विस्ट करके हम 2 प्लाई, 3 प्लाई, 6 प्लाई ऑनवर्ड्स इस प्रकार से प्लाईज बनाते हैं जो कि फाइनली यार्न बनता है। यार्न को हम वीविंग और निटिंग ये दोनों तरीकों के साथ कपड़े में तब्दील करते हैं। ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। स्पिनिंग स्पिनिंग वो तरीका है जिसमें हम फाइनली फाइबर्स को कन्वर्ट करते हैं यार्न में। चरखा तो आप जानते ही होंगे, पहले ज़माने में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ये लोकप्रिय था और इवन आज भी ट्रेडिशनल जो लोग हैं वो इसको अपने घर में रखना पसंद करते हैं। ये स्पिनिंग का एक सबसे छोटा सा वर्जन है। ये एक हैंड क्रैंक्ड स्पिनिंग व्हील है जिसको पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था और यूज़ भी करते थे। इसी चीज़ को तब्दील किया गया है स्पिनिंग मशीन्स में जो कि बड़े हाई लेवल पे स्पिनिंग करती हैं और हमारी इंडस्ट्री को फाइबर से यार्न बना के प्रोवाइड करती है। अब फाइबर तो हमने समझ लिया, फाइबर, प्लाईज और यार्न क्या होता है। फिर मैं बताना चाहूँगी कि फाइबर्स को ट्विस्ट करके हम प्लाईज बनाते हैं ताकि एक मजबूती के साथ फाइबर्स इकट्ठे किए जा सकें एक ही सिंगल स्ट्रैंड में। फिर उन स्ट्रैंड्स को लेके, जैसे 2 स्ट्रैंड्स को लेके हम ट्विस्ट करके 2 प्लाई यार्न बना लेंगे या 3 स्ट्रैंड्स को ट्विस्ट करके 3 प्लाई यार्न बना लेंगे। इस प्रकार से यार्न तैयार किया जाता है। अब जो फाइबर्स हमने पढ़े थे जो कि बेस है हमारा कपड़ा बनाने का, वो कितनी प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं, एक है नेचुरल फाइबर्स और एक है मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं रेशे, और मैन मेड फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो रेशे हम इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स को आगे विभाजित कर सकते हैं हम एनिमल फाइबर्स यानी जानवरों से प्राप्त किए गए रेशे और प्लांट फाइबर्स यानी पौधों से प्राप्त किए रेशों में। मैन मेड फाइबर्स को हम आगे सेग्रीगेट करेंगे रीजनरेटेड फाइबर्स में, सेल्यूलोज बेस्ड और सिंथेटिक फाइबर्स नॉन सेल्यूलोज बेस्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल फाइबर्स क्या होता है। नेचुरल फाइबर्स जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकृति से जो रेशे प्राप्त होते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कॉटन। कॉटन की हमारे देश में सदा ही बहुत मांग रहती है क्योंकि हमारे कंट्री में कुछ महीने ऐसे हैं जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है और इवन कॉटन यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है। कॉटन कई लोगों ने देखी होगी, गाँव में इसको बहुत ज़्यादा लेवल पे उपजाया जाता है खेतों में और फाइनली इसकी इस प्रकार से फूल आते हैं। फूलों में से जब सीड को अलग किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग और फाइनली इसको ट्रीट करके धागे में तब्दील किया जाता है। एक सेकंड नेचुरल फाइबर जो है वो है सिल्क। सिल्क लेडीज में बहुत ही लोकप्रिय फाइबर है। ये इसके कुछ क्वालिटीज़ हैं। ये लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस मतलब बहुत ही शाइनी होता है, सॉफ्ट होता है, इसमें खिंचाव होता है, इलास्टिसिटी यानी, और ये एक बहुत ही मजबूत कपड़ा है। देखने को ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, एक प्योर सिल्क के आप दुपट्टे या साड़ी को एक रिंग में से निकाल सकते हैं, इतनी इसकी बेहतरीन क्वालिटी है। अब इसकी 4 मेन टाइप्स हैं जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। वो है मलबरी सिल्क, एरी सिल्क, टसर सिल्क, मोगा सिल्क। जो क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है।
हैरान करने वाली बात है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है और ये इसकी ये खासियत है कि ये जो पहनने वाला है उसको सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा एहसास दिलाता है। तो ये फाइबर को किसी भी सीजन में जब पहना जाता है ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। नेचुरल फाइबर सिल्क बनता कैसे है? ये एक एनिमल ओरिजिन से प्राप्त होता है। ये प्रोटीन फाइबर है। इसको सिल्कवर्म नाम का कीड़ा उसको मलबरी के पत्तों पर पाला जाता है। इसकी खेती की जाती है, बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका बिजनेस होता है और सिल्क इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। ये तकरीबन 6 हफ्ते में जो कीड़ा है वो पनप के बड़ा हो जाता है और ये जब 6 हफ्ते का हो जाता है तो ये खुद ही खाना छोड़ देता है। पत्तों पे के ऊपर ये पलता है, 6 हफ्ते को होने पे ये खाना छोड़ देता है और अपने हेड के साथ ये अपने ही इर्द गिर्द एक कोकून बना लेता है स्पिन करके। एक ये रेशा मुंह में से छोड़ता है जो कि फाइनली सिल्क होता है। उसके साथ ये अपने इर्द गिर्द एक बॉल बना लेता है और खुद को उसमें ट्रैप कर देता है। उस बॉल को फाइनली सिल्क धागे में ट्रीट करके कन्वर्ट किया जाता है। ये जो सिल्क है ये तकरीबन 8 की शेप में ये अपने इर्द गिर्द कोकून में लपेटता है और ये तकरीबन 3 लाख बार ये प्रोसेस को करता है जो कि 3 से 8 दिन लेते हैं। हर एक जो सिल्क का कीड़ा है, सिल्क वर्म है, वो एक सिंगल स्ट्रैंड बनाता है, सिंगल प्लाई तैयार करता है और वो तकरीबन 100 मीटर्स की लेंथ की होती है। अगले नेचुरल फाइबर जो है वो है लिनन। लिनन भी हमें पौधों से प्राप्त होती है, फ्लैक्स के प्लांट से ये हमें प्राप्त होता है। ये एक बहुत ही मजबूत धागा है और ये जो पहनने वाला होता है जो इसको जब फाइबर से प्लाई से यान और यान से जो फैब्रिक बनता है उस फैब्रिक के जब गारमेंट्स बनते हैं उसको जो पहनता है उसे बिल्कुल स्वेट नहीं महसूस होता लिनन पहन के। और ये वाटर का बहुत बड़ा एब्जॉर्बर है, पानी बहुत जल्दी सोख लेता है, इसी प्रकार से ये पसीना भी बहुत जल्दी सोख लेता है जिसके लिए ये गर्मियों में बहुत ही डिमांडिंग रहता है। ये हमें फ्लैक्स के प्लांट के स्टॉक्स उसके झाड़ में से ये प्राप्त होता है और इसको स्पिन करके ट्रीट करके पहले इसको ट्रीट किया जाता है, फिर फाइनली इसको स्पिन करके इसमें से लिनन फैब्रिक तैयार होता है। नेचुरल फाइबर वूल। वूल सभी जानते हैं सर्दियों में बहुत ही लोकप्रिय फाइबर है ये और इस फाइबर को प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। इसको भी एज अ बिजनेस बहुत इसकी बहुत वाइड इंडस्ट्री है भारत में और लार्ज स्केल पर इसका काम किया जाता है। जो प्रोसेस है वो वूल को पालने का और वूल तैयार करने का वो है शियरिंग। मतलब शियरिंग का मतलब होता है जब फ्लीस यानी वूल जो कि बाल उसके भेड़ के वो उतारे जाते हैं उसको शियरिंग कहते हैं। फिर सेकंड प्रोसेस होता है उसको स्काउरिंग। स्काउरिंग का मतलब क्या है कि उसमें से डर्ट और डस्ट को साफ कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तीसरा ग्रेडिंग। ग्रेडिंग होता है कि उस वूल को सॉर्ट कर दिया जाता है उसकी लेंथ के अनुसार, उसके टेक्सचर यानी उसके और कलर के अनुसार उसको छाटी कर दिया जाता है, उसको ग्रेडिंग कहते हैं। फाइनली इसको डाई किया जाता है और सुखाया जाता है। इसी प्रकार से लैम्स वूल है। लैम्स वूल एक बहुत ही फाइन सॉफ्ट वूल है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लैम। इसकी जब वूल उतारी जाती है उसको लैम्स वूल कहते हैं। तकरीबन 7 महीने तक का जो लैम्प होता है वो एक फाइन वूल देता है और जो फर्स्ट शेयरिंग होती है उसकी एक लैम्प की जो पहली बार उसकी फ्लीस उतारी जाती है वो बहुत ही फाइनेस्ट एंड सॉफ्ट होती है। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम कहें कि हमारे बच्चे बहुत ही स्किन उनकी सॉफ्ट होती है, उसी प्रकार से इसकी
जो फर्स्ट शेयरिंग होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए इस वूल की मार्केट में बहुत ही डिमांड है और ये बहुत ही महंगी भी बिकती है। ये इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, ये स्लिपरी एंड सॉफ्ट होती है और हाई ग्रेडेड टेक्सटाइल इससे तैयार किए जाते हैं। आगे है नेचुरल फाइबर, रैबिट से जो मिलते हैं और गोट से मिलते हैं। 4 प्रकार की वूल तकरीबन रैबिट से, ये रैबिट की फर से प्राप्त की जाती है, जिसमें अंगूरा वूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग रहती है, जो कि अंगूरा रैबिट से हमें प्राप्त होती है। गोट से मिलने वाली जो वूल है वो है बहुत ही सॉफ्ट होती है, मोहेर वूल उसको बोलते हैं। इसी प्रकार से कश्मीरा इज़ अ टाइप ऑफ वूल जो कि हमें कश्मीरा गोट से और पश्मीना गोट से प्राप्त होती है। अब मैन मेड फाइबर्स की बात करें, मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं। अभी तक हमने एग्जांपल्स पढ़े थे नेचुरल फाइबर्स की जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं मैन मेड फाइबर्स की। ये वेरियस तरीकों के साथ तैयार किए जाते हैं, केमिकल्स को ऐड करके बनते हैं। इसकी मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी, एक थी रीजनरेटेड फाइबर्स और एक थी सिंथेटिक फाइबर्स। रीजनरेटेड फाइबर्स वो होते हैं जो कि प्राकृतिक रेशे प्लस उसमें केमिकल्स डाल के तैयार किए जाते हैं, जैसे कि बैम्बू, वुड पल्प, हेम्प, फ्लेक्स, ये सारे सेल्यूलोज बेस्ड फाइबर्स हैं, ये प्राकृतिक हैं। इनमें जब सिंथेटिक केमिकल्स को ऐड किया जाता है तो जो कपड़ा बनता है वो सेमी सिंथेटिक होता है, यानी वो पूरा सिंथेटिक नहीं होता, पूरा आर्टिफिशियल नहीं होता, उसमें नेचुरल तत्व साथ में ऐड किए जाते हैं और इसको रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर्स कहते हैं। दूसरा है सिंथेटिक फाइबर, नॉन सेल्यूलोज बेस्ड फाइबर्स। ये पूरा आर्टिफिशियली तैयार होता है, आर्टिफिशियल पॉलीमर्स से बनता है, जैसे नेचुरल गैस और प्रोडक्ट फ्रॉम पेट्रोलियम से बनता है। इसके एग्जांपल्स हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, विनाइल। ये इसमें नेचुरल जो तत्व हैं वो नहीं डाले जाते, नेचुरल फाइबर्स का इसमें ऐड नहीं किया जाता, कुछ भी ऐड नहीं किया जाता और इसको कोल और पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। नायलॉन इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। अब डिफरेंस क्या है नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स में? जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसके जो कपड़े होते हैं या फाइबर जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है देन मैन मेड फाइबर्स, और जो मैन मेड फाइबर्स हैं उसके जो गारमेंट्स होते हैं वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। सेकेंडली अगर डिफरेंस की बात करें तो नेचुरल फाइबर्स को एक बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है उनको हैंडल करने के लिए, उनके रख रखाव के लिए, लेकिन जो मैन मेड फाइबर हैं वो रफ एंड टफ होते हैं, उनको आप रफली हैंडल कर सकते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसके जो भी उससे कपड़ा तैयार किया जाता है वो बॉडी के लिए बहुत ही सूदिंग होता है और हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से तैयार होता है। परंतु जो मैन मेड फाइबर्स हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो कॉस्टलियर होते हैं, क्यों? क्योंकि वो नेचुरल वे में उत्पन्न किए जाते हैं। अब कॉटन है, कॉटन की खेती करने को टाइम लगेगा, बीज बोया जाएगा, फिर उससे पौधा बनेगा, उसको पाला जाएगा, फिर उसमें से फ्रूट निकलेगा, क्रॉप को इकट्ठा किया जाएगा, वो क्रॉप को फाइनली फाइबर में, फाइबर तो है, फाइबर से यार्न में तब्दील किया जाएगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। इसी प्रकार से अगर सिल्क की बात करें उसको टाइम लगेगा, शीप की बात करें वूल प्राप्त करने के लिए हमें नेचुरल प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो अपना समय लेकर हम इस प्रकार से फाइबर, नेचुरल फाइबर तैयार कर सकते हैं। परंतु अगर बात करें मैन मेड फाइबर्स की, ये कंपैरेटिवली चीपर है, क्योंकि इसको इंडस्ट्री में इसको बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है और ये चीपर प्रोसेस है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।